आपको बताया था कि एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। हमने कहा था इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। एमीटर को हमने कहा था इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस and it is always connected in series. It has very low resistance and it is always connected in series. तो जैसे आप वोल्ट मीटर की रीडिंग आप ले रहे थे उस दिन हमने आपको बताया था, वैसे ही ये मीटर होता है। यहाँ आपका ए लिखा रहता है, ये 0, इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 0.5, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 1.5 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2.5। स्टेट्स अगर ये इंडिकेटर आपका यहां हो तो आप कैसे इसकी रीडिंग लोगे? आप सबसे पहले जैसे वोल्ट मीटर में हम लोगों ने निकाला था, वैसे ही एमीटर में हम लोग देखेंगे कि इसका लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लिस्ट काउंट जो न्यूनतम मेजरमेंट लिया जा सके, शुद्ध रूप से जो न्यूनतम मेजरमेंट हो यंत्र के द्वारा, वही उसका लिस्ट काउंट। जैसे आपकी घड़ी है, उसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो अब इसके एक खाने का जो मान होगा दैट विल बी लिस्ट काउंट ऑफ दिस एमीटर। एक खाने का मान क्या होगा? यहाँ देखो 5 खाने का मान 10.5 एम्पियर, या 1 और 0 के बीच 10 कॉलम बने हुए हैं, तो एक कॉलम का मान हो जाएगा 1/10 एम्पियर। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 के कॉलम पे है, तो रीडिंग इसकी होगी, रीडिंग ऑफ एमीटर इक्वल हो जाएगा आपका 8 × 1/10 इक्वल 0.8 एम्पियर। इस तरह से हम रीडिंग लेते हैं एमीटर से करंट की। फिर से इसको सुन लीजिए। जैसे यह एमीटर है, आप देखेंगे कि 0 और 1 के बीच कितने कॉलम बने हुए हैं, तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 बटे जितने कॉलम होंगे उतना हो जाएगा। अब रीडिंग जो होगी, जिस कॉलम पे आपका इंडिकेटर होगा उतना गुणे लिस्ट काउंट आप कर दोगे, वही आपको रीडिंग मिल जाएगी इसकी। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लो ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज फ्लो करता है, तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर में जैसा कि आप जानते हो सिर्फ ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर हम इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जब लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। तो और करंट का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, इसलिए अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आप देखें। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट
it's always in opposite direction of flow of electron. Electron flows from low potential to high potential so flow of charge or flow of current take place from high potential to low potential. ये तो आपका इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो की डायरेक्शन में। बच्चों, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है? प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है। देखो, ये कंडक्टर है आपका कोई, अब इस पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके शुरू के बीच लगाए, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो ये क्या करेगा, मार्ग में आने वाले किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा और मॉलिक्यूल से टकराएगा तो फिर इसका पथ बदल जाएगा, पाथ इसका चेंज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ इधर को आएगा और फिर यहाँ आकर के किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा। ये मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का पथ होता है वो इस तरह से ज़िग-ज़ैग हो जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। ये बार बार अणुओं से टकराता है, मॉलिक्यूल से टकराता है और फिर अपने रास्ते को चेंज करता है, फिर सीधी रेखा में आगे बढ़ता है और फिर ये जो है किसी मॉलिक्यूल से टकरा जाता है। तो दिस collision of electron from molecules will be perfectly elastic collision, and that's why electron does not attain an accelerated velocity, but it attains a very small velocity which is in order of 10 power minus 2 centimeter per second. This is drift speed. तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं प्राप्त करता। मन में एक प्रश्न उठता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से चलता है तो करंट की स्पीड तो बहुत कम होगी। लेकिन नहीं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस स्पीड से चलता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस लाइट की स्पीड से आपका लगता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहीं से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो जिस स्पीड से आरोपित होता है वह है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसीलिए जैसे हम स्विच ऑन करते हैं हमारा बल्ब जल उठता है। अब इसके बाद we'll study about Ohm's law and relation between potential difference and electric current and resistance of the conductor. Thank you. Have a nice day.